वेलकम दोस्तों, आज हो गया है 11 अक्टूबर 2020 रविवार का दिन। हैप्पी संडे आप सभी को। बात करते हैं दोस्तों आज के मुख्य समाचार। बड़ी खबरों में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और काम का अपडेट आ चुका है। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सिलेक्ट करके लाई गई है। प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खुशखबर आई है। इंटरव्यू को लेकर बड़ा अपडेट आया है। महिलाओं के लिए भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। नौकरियों में आरक्षण को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। पूरी डिटेल हम जानेंगे। बैंक खाताधारकों के लिए भी बड़ी काम की खबर आई है। बैंक लोन को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। रेल यात्रियों के लिए बड़ी काम की और खुश खबर आई है। गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर अपडेट जानेंगे। सरकार ने टैक्स को लेकर बड़ी राहत दी है। पूरी डिटेल जानकारी लेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने को लेकर अपडेट आ चुका है। किसान भाइयों के लिए बड़ी काम की खबर आ रही है। व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए भी बड़ी खुश खबर आई है। काम की खबर है। इन खबरों के अलावा भी और भी ज्यादा जो बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी जानकारी भी हम लेंगे। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा। वीडियो को बीच में बंद मत करिए ताकि आपको पूरी खबरें और अपडेट जानकारी मिल पाएगी। खबरों की शुरुआत दोस्तों आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ होगी। हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो पर एक प्यार भरा सा लाइक का बटन जरूर दबाइए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, मित्रों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी इस काम की जानकारी के अपडेट को फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पहुंचाइएगा। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज खबरों की ओर। उससे पहले एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी आ चुकी है हमारी नन्ही मुन्नी बालिकाओं के लिए। आज है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। जी हाँ, 11 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। दुनिया भर में लड़का और लड़की में भेदभाव की घटनाएं सामने आती रहती हैं। बालिकाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। बहुत सारे ऐसे मामले भी सामने आते हैं जिनमें बालिकाओं को उनके जन्म से लेकर उनके पालन पोषण के दौरान उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और मानवाधिकारों की हकमारी की जाती है। और ऐसे में बालिकाओं को उनके अधिकार और सम्मान देने के साथ ही पूरी दुनिया को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। साल 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी। और वैसे भी दोस्तों आप और हम सभी जानते हैं कि बालिकाएं आज किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। वो बालकों से कम नहीं है। बस उन्हें उनके अधिकार और उनका जो हक है वो जरूर मिलना चाहिए। अगर आप भी हमारी बात से सहमत है तो हमारी नन्ही मुन्नी बिटियाओं के लिए, बालिकाओं के लिए इस वीडियो पर एक प्यार भरा सा लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बड़ी खबर, संपूर्ण भारत का आज 11 अक्टूबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा। वेदर न्यूज टुडे में आप देख पा रहे हैं अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार के उत्तरी द्वीपों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। कर्नाटक, तेलंगाना, मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों और विदर्भ में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। गंगीय पश्चिम बंगाल, आंतरिक उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु के कुछ इलाके, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण और गोवा, साथ ही पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी हल्के से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों और मध्य भारत के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क और गर्म बना रहेगा। साथ ही दोस्तों पिछले 2-3 दिनों से आप चक्रवाती बारिश को लेकर अपडेट देख पा रहे थे। इसी को लेकर अपडेट आया है। ऑफ सीजन में मानसून सक्रिय हुआ है। आईएमडी ने इन राज्यों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अक्टूबर के महीने में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनते हैं और पूर्वी तट से टकराते हैं। कम दबाव वाले क्षेत्र के प्रभाव और चक्रवाती हवा की वजह से अधिकतर इलाकों में बारिश देखने को मिलती है। अपडेट दोस्तों ये आ रहा है कि उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के और मजबूत होने की वजह से और पूर्वी तट की ओर बढ़ने से उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश के तट तक और कर्नाटक एवं तेलंगाना में रविवार और सोमवार को भारी बारिश होने की संभावना है। भारत के मौसम विभाग आईएमडी ने भी चेतावनी जारी की है। वही दोस्तों आपको बता दें मणिपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 5.3 इसकी तीव्रता रही। 10 अक्टूबर को रात को 11:08 पर भूकंप के झटके महसूस हुए। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कोरोना ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में क्या जानकारियां चल रही है। कोरोना वायरस इन इंडिया अपडेट को लेकर आप जानकारी देख पा रहे हैं। सबसे पहले कुछ अपडेट जान लेते हैं। 10 राज्यों के 28,500 लोगों पर कोरोना वैक्सीन के तीसरे परीक्षण की तैयारी चल रही है। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच इसके निदान की दिशा में प्रयास और वैक्सीन के लिए प्रयोग जारी है। उम्मीद है कि बहुत ही जल्द कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर अपडेट जानकारी मिल पाएगी। वही दोस्तों आप देख पा रहे हैं इंसान से मिंक में पहुंचा कोरोना वायरस। अमेरिका में करीब 10,000 मिंक की जान चली गई है। अमेरिका के उठा और विस्कॉन्सिन में 10,000 की संख्या में उदबिलाव यानी मिंक की जान चली गई है। और ये उदबिलाव जो है कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते मारे गए हैं। ये आकार में छोटे होते हैं लेकिन इसके शरीर पर रेशमी बाल होते हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि इस तरह के जानवरों में जो वायरस का पहला मामला है वो अगस्त में आया था। तो किस तरह से आप देख पा रहे हैं मनुष्य से इंसान में बीमारी बढ़ती जा रही है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं हमारे देश में वायरस को लेकर क्या कुछ आंकड़े चल रहे हैं। हमारे देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा शनिवार को 70 लाख के पार हो गया। पिछले 24 घंटे में वायरस के 72,089 नए मामले सामने आए हैं और हमारे देश में वायरस से संक्रमित कुल मामले 70,49,181 हो गए हैं। और रात के बाद दोस्तों ये है कि इनमें से 60,72,553 लोग ठीक भी हो चुके हैं। साथ ही आपको बता दें राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के 2,866 नए मामले सामने आए और संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3,06,559 हो गया है। वहीं महाराष्ट्र को लेकर अपडेट आ रहा है। बीते 24 घंटे में वायरस के 11,416 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 15,17,434 हो गई है। वही दोस्तों आपको बता दें दुनिया भर को लेकर अपडेट आप देख पा रहे हैं। संक्रमित होने के बाद पहली बार पब्लिक इवेंट में दिखे डोनाल्ड ट्रंप, कहा अच्छा महसूस कर रहा हूं। वहीं आपको बता दें फ्रांस में फिर से हालात बिगड़ने लगे हैं। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या का आंकड़ा 3,73,00,000 से भी ज्यादा हो गया है और 10,78,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। और हाँ दोस्तों आपको बता दें फ्रांस को लेकर अपडेट आ रहा
रहा है, हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और इस तरह की जो बात है वहाँ की सरकार ने भी मान ली है। फ्रांस में संक्रमण की दूसरी लहर बेहद तेजी से फैल रही है। दरअसल दोस्तों यूरोप में संक्रमण की दूसरी लहर के तहत अब तक 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ब्रिटेन, रूस, स्पेन और फ्रांस इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि सरकार सोमवार को नए प्रतिबंधों का ऐलान कर सकती है। ताजा प्रतिबंधों का असर जल्द ही देखने को मिल सकता है और ऐसा माना जा रहा है कि बोरिस जॉनसन सरकार जो है वो बार, पब और रेस्टोरेंट को फिर से बंद करने जा रही है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर सरकार की ओर से बड़ा अपडेट आया है। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान आप देख पा रहे हैं। 23 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में नौकरी के लिए साक्षात्कार को खत्म कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा कि अब तक 23 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए साक्षात्कार खत्म कर दिए गए हैं। कार्मिक मंत्रालय के एक बयान के अनुसार जितेंद्र सिंह ने कहा है कि 2016 के बाद से केंद्र सरकार में ग्रुप बी गैर राजपत्रित और ग्रुप सी पदों के लिए साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं। सीएम योगी ने पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत दी है। समूह ख की नौकरियों में दिया जाएगा 5% आरक्षण। पूर्व सैनिकों के हित में यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लगातार जो मांग की जा रही थी उसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है और अब समूह ख की नौकरियों में 5% आरक्षण दिया जाएगा और इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1993 की धारा में बदलाव किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए धारा 1 खंड 1 क में संशोधन की कार्यवाही की अनुमति दे दी है। बड़ी खबर आ रही है आम आदमी के लिए राहत की खबर। सस्ती हुई तुअर और उड़द की दालें। कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन के चलते देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही डगमगाई हुई है। अब खाद्य पदार्थों के बड़े दामों से आम लोगों की जेब पर भी बोझ बढ़ रहा है। लॉकडाउन के बाद से अनाज, दालें और तेल के जो दाम है वो तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में लोगों को थोड़ी राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। दरअसल सरकार जो है वो दालों के खुदरा मूल्य को कम करने और उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के मकसद से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तय रेट पर दाल मुहैया कराएगी। सरकार के फैसले के बाद खरीफ 18 वैरायटी वाली धुली उड़द दाल की कीमत 79 रुपए प्रति किलोग्राम और खरीफ 19 वैरायटी की धुली उड़द दाल का दाम 81 रुपए प्रति किलोग्राम होगा। वहीं तुअर यानी अरहर की दाल 85 रुपए प्रति किलोग्राम में मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहली कट ऑफ लिस्ट है वो जारी कर दी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए अपनी पहली कट ऑफ लिस्ट जारी की है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए जारी की गई कट ऑफ लिस्ट में लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी की कट ऑफ 100% निर्धारित की गई है। आपको बता दें दिल्ली विश्वविद्यालय इस तरह की 5 कट ऑफ लिस्ट और एक स्पेशल लिस्ट और जारी करेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के 64 कॉलेजों के लिए इस तरह की लिस्ट और जारी की जाएगी। बड़ा अपडेट आया है आईपीएल 2020 को लेकर। बेंगलुरु ने चेन्नई को 37 रन से हरा दिया है। रॉयल चैलेंजर्स के खिलाफ सीएसके की सबसे बड़ी हार है। बेंगलुरु की टीम पॉइंट टेबल के टॉप 4 में है। आईपीएल के 13वें सीजन के 25वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 37 रन से हरा दिया। दुबई में खेले गए मैच में बेंगलुरु ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 170 रन का टारगेट दिया और इसके जवाब में चेन्नई की टीम 8 विकेट गंवाकर 132 रन ही बना पाई। बड़ी खबर आ रही है महिलाओं के लिए सरकार ने बड़ा निर्देश दिया है। जी हां, महिला सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय सख्त हुआ है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए गए हैं। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते आपराधिक मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है और मंत्रालय ने महिला अपराध के मामलों में पुलिस की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है और ऐसे मामलों में सही तरीके से काम करने और मामलों में लापरवाही न बरतने का दिशा निर्देश दिया गया है। दिशा निर्देशों में यह बात साफ साफ कही गई है कि अगर महिलाओं के खिलाफ अपराधों में अगर कोई भी चूक होती है तो मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 166A एफआईआर दर्ज न करने की स्थिति में पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की इजाजत देता है। महिलाओं को लेकर सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं पटना जंक्शन पर 8 करोड़ रुपए का सोना और 27 लाख के चांदी के बर्तन जब्त किए गए हैं और 23 लाख रुपए नकद भी बरामद हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए रेल पुलिस भी बेहद सतर्क है और इसी कड़ी में रेल पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय पटना और रेल पुलिस थानाध्यक्ष के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा पटना जंक्शन पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया और इस दौरान पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 के गेट संख्या 4 के पास से एक व्यक्ति को ब्लू रंग की अटैची के साथ संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया और इस तरह की जो सामग्री है वो बरामद हुई है। 8 करोड़ रुपए का सोना, 27 लाख रुपए चांदी के बर्तन और 23 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। बड़ी खबर आई है, खुश खबर है। भारत के सबसे बड़े निजी बैंक HDFC बैंक ने त्योहारी सीजन को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बम्पर ऑफर पेश किया है और इसके तहत अर्ध शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों और किसानों को ट्रैक्टर से लेकर मोटरसाइकिल और गोल्ड लोन पर भारी छूट दी जा रही है। इस तरह का जो ऑफर है वो शुक्रवार से लागू हो गया है। बड़ी खबर आ रही है रेलवे को लेकर। 15 अक्टूबर से नई दिल्ली और कटरा के बीच फिर से शुरू होगी वंदे भारत एक्सप्रेस। नवरात्रि से पहले भारतीय रेलवे ने भक्तों को तोहफा दिया है। मतलब भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली से वैष्णो देवी कटरा के बीच चलाई जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। ये ट्रेन 15 अक्टूबर से फिर से चलाई जाएगी। नवरात्रि में माता वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों को देखते हुए इस ट्रेन को शुरू करने का फैसला लिया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में सभी दिन चलेगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन सुबह 6 बजे रवाना होगी और दोपहर 2 बजे कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। वापसी में ये ट्रेन कटरा से दोपहर 3 बजे चलेगी और रात 11 बजे ये ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएगी और रास्ते में ये ट्रेन अंबाला, कैंट, लुधियाना, जम्मू तवी रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी। इसका किराया कितना होगा इसकी डिटेल भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें प्राइवेट ट्रेन तेजस
एक्सप्रेस 17 अक्टूबर से फिर से शुरू होने जा रही है। 8 अक्टूबर से इसकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। तेजस ट्रेन लखनऊ, नई दिल्ली और अहमदाबाद, मुंबई के बीच चलाई जाएगी। और वैसे भी रिजर्वेशन के नियम में तो बदलाव हो ही गया है, आपको कल ही मालूम चल गया होगा। 10 अक्टूबर से रेलवे का जो दूसरा रिजर्वेशन चार्ट है वो ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले ही बनेगा। इस तरह का नियम अपडेट आ चुका है। वही दोस्तों बड़ी खबर राजस्थान को लेकर आ रही है। राजस्थान नगर निगम चुनाव 560 वार्डो में 2 फेज में वोटिंग होगी। 3 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान के 6 नवगठित नगर निगमों जयपुर हेरिटेज, जयपुर ग्रेटर, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण के सभी 560 वार्डो में होने वाले चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। और सभी निगमों में सदस्यों के पदों के लिए 2 चरणों में 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को मतदान होगा। 3 नवंबर को मतगणना करवाई जाएगी। महापौर का चुनाव 10 नवंबर और उप महापौर का चुनाव 11 नवंबर को करवाया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही जयपुर, जोधपुर और कोटा में आचार संहिता भी लागू हो गई है। तीनों जिलों में तबादलों पर भी रोक रहेगी। इस तरह का अपडेट्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है। गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और डी भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 4 नवंबर तक आवेदन करने का मौका है। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने ये वैकेंसी निकाल दी है। आगे बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर आईपीएल 2020 को लेकर राजस्थान रॉयल्स को मिली बड़ी राहत। अगले मैच में होगी स्टार खिलाड़ी की वापसी। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन में राजस्थान रॉयल्स की हार का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शुक्रवार को खेले गए मैच में टीम को 46 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान रॉयल्स को हालांकि अब एक बड़ी राहत मिली है। टीम के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स रविवार को इस सीजन में पहली बार खेलने के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। कप्तान स्टीव स्मिथ ने बेन स्टोक्स के 11 अक्टूबर को होने वाले मैच में खेलने की जानकारी दी है। आपको बता दें रविवार यानी आज खेले जाने वाले डबल हेडर में राजस्थान रॉयल्स की टक्कर सनराइजर्स हैदराबाद से होनी है। बड़ी खबर हरियाणा सरकार ने स्कूलों को बड़ी राहत दी है। लॉकडाउन में स्कूल बसों का 4 महीने का टैक्स माफ किया जाएगा। राज्य सरकार ने निजी स्कूल संचालकों की बड़ी मांग को पूरा कर दिया है। स्कूलों का लॉकडाउन अवधि का 4 महीने का स्कूल बसों का जो टैक्स है वो माफ कर दिया है। राज्य सरकार ने अप्रैल से जुलाई तक का टैक्स माफ किया है। बड़ी खबर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना होगा अब और भी आसान। मोटर एक्ट में संशोधन की तैयारी। मतलब दोस्तों अब विदेश में रहने के दौरान भी आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को आसानी से रिन्यूअल करा पाएंगे। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट यानी आईडीपी के लिए वीजा और मेडिकल सर्टिफिकेट की शर्तों को भी हटाने की तैयारी है। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन का प्रस्ताव है और संशोधन के लिए मंत्रालय ने लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है किसानों पर सोमवार को सुनवाई। किसानों के बिल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है पिटीशन। आरोप है कि ये राज्यों का मामला है और इसमें संसद कोई कानून पास नहीं कर सकती। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा किसानों से संबंधित 3 बिल को लेकर जो मामला चल रहा है वो अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और इस मामले में सोमवार को सुनवाई होगी। इसके अलावा बड़ी खबर में आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले में बनेगा ट्रॉमा सेंटर। इमरजेंसी केयर के संस्थानों से होगा लैस। राज्य सड़क सुरक्षा परिषद ने इमरजेंसी केयर के तहत प्रदेश में ट्रॉमा सेंटरों का जाल बिछाने के निर्देश दिए हैं और इसके तहत 2025 तक सभी जिला व मंडलीय चिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण लेवल 3 ट्रॉमा सेंटर के रूप में करने का लक्ष्य है। राज्य के सभी जिलों में कम से कम 1 ट्रॉमा केयर केंद्र बनेगा। इसके अलावा राज्य के एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर अस्पतालों को चिन्हित करके ट्रॉमा केयर केंद्र स्थापित करने का काम भी तेजी से करने के निर्देश जारी हुए हैं। बड़ी खबर आ रही है टीवी के फर्जी टीआरपी को लेकर। लगातार आप भी मीडिया में खबरें देख पा रहे होंगे किस तरह से टीवी चैनल जो फर्जी टीआरपी के चक्कर में कंपनियों को चूना लगा रहे थे। टीआरपी का फर्जी कारोबार चलाने वाले तीनों चैनलों पर कंपनियों ने अब एक्शन लिया है। बजाज ऑटो कंपनी ने अपना एडवर्टाइजिंग जो है वो बंद कर दिया है। इस तरह का अपडेट आ रहा है। आगे बढ़ते दोस्तों बड़ी खबर आ रही है इस राज्य में नवंबर से बंद होंगे सभी सरकारी मदरसे। सरकार ने ऐलान कर दिया है। असम सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार के मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि नवंबर में सभी सरकारी मदरसे बंद किए जाएंगे। आपको बता दें न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए शर्मा ने कहा है कि किसी भी राज्य में जनता के पैसों से धार्मिक शिक्षा प्रावधान नहीं है, इसलिए अब राज्य सरकार मदरसे संचालित नहीं करेगी। जल्दी इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा और उसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। इस तरह का अपडेट आ रहा है। हम प्राइवेट मदरसों के संचालन के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। हालांकि राज्य में प्राइवेट मदरसों का संचालन बंद होगा या नहीं इसके बारे में सरकार की ओर से किसी भी तरह का बयान जारी नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर व्हाट्सएप का दावा। डिलीवरी होते ही सर्वर से डिलीट हो जाता है मैसेज। कोई तीसरा नहीं पढ़ सकता है आपकी चैट को। ये तो अच्छी बात है क्योंकि इंक्रिप्शन का जो टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता है वो तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब हम किसी को मैसेज भेज रहे हैं और अगर वो मैसेज कहीं बीच में ही ब्रेक हो रहा है तो फिर ये तो हम सभी की गोपनीयता को बड़ा नुकसान पहुंचाता है। अभी हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स को लेकर उठे विवाद के बीच सालों पुराने व्हाट्सएप चैट ने कई परतें खोल दी थी और तफ्तीश में ये वरदान भी साबित हुआ। लेकिन सवाल भी ये खड़े होने लगे हैं कि व्हाट्सएप कितना सुरक्षित है और इस बाबत व्हाट्सएप की तरफ से भी ये दावा किया गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 2 व्यक्तियों के बीच होने वाले चैट को कोई तीसरा व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है। कंपनी ने यह कहा है कि मैसेज की डिलीवरी होते ही मैसेज व्हाट्सएप के सर्वर से डिलीट हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति के ऑफलाइन होने की वजह से किसी मैसेज की डिलीवरी नहीं होती है तो वह अधिकतम 30 दिनों तक सर्वर पर रहता है। आगे बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर इंडियन स्टूडेंट के लिए खुश खबर आई है। छात्रों को विशेष विमान से विदेश पहुंचा रही है ये प्राइवेट एयरलाइन। स्पाइस जेट का अगला चार्टर विमान 11 अक्टूबर को 174 छात्रों के साथ जॉर्जिया के लिए उड़ान भरेगा और डिटेल से जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। वही दोस्तों बड़ी खबर हरियाणा में नवजात की देखभाल के लिए 500 क्रेच सेंटर खुलेंगे। हरियाणा में नवजात बच्चों की देखभाल के लिए सरकार 500 क्रेच सेंटर खोलने जा रही है। प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने ये योजना बनाई है और इससे कामकाजी
महिलाओं को जो बड़ी राहत मिलेगी। ये योजना 2 चरणों में पूरी की जाएगी और इसके प्रथम चरण में पहले से ही चल रहे 182 क्रेच केंद्र सुदृढ़ और मूलभूत सुविधाएं प्रदान करके बेहतर तरीके से चलाने की योजना है। और इसी तरह से दूसरे चरण में शेष 318 नए क्रेच केंद्र कामकाजी महिलाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे स्थानों पर खोले जाएंगे जहां पर ज्यादा संख्या में महिलाएं कार्य करती हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर EMI पर्सनल लोन होम लोन को लेकर अपडेट आ रहा है। काम की खबर है, लोन मोरेटोरियम पर RBI ने स्पष्ट जवाब दिया है। पर्सनल लोन होम लोन को लेकर EMI चुकाने वाले ग्राहकों के लिए जरूरी सूचना है। लोन मोरेटोरियम का लाभ लेने वाले लोगों को यह जानकर झटका लग सकता है कि RBI इस छूट के अधिक पक्ष में नहीं है। मतलब दोस्तों, RBI ने स्पष्ट रूप से अपना पक्ष है वो साफ कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने लोन मोरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दायर किया है। RBI ने कहा कि मोरेटोरियम अवधि को और बढ़ाना संभव नहीं है। 6 महीने से अधिक का मोरेटोरियम कर्जदारों के क्रेडिट व्यवहार को प्रभावित कर सकता है और इससे कर्ज अनुशासन बिगड़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इस तरह का अपडेट दिया है RBI ने। अच्छा, बड़ी खबर है, 25 अक्टूबर को होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए PM मोदी जी ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। ट्विटर पर अपील की गई है। अगर आप लोगों के भी कोई सुझाव है तो निश्चित रूप से आप सबमिट कर सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के स्कूलों में बच्चों को बनाया जाएगा देशभक्त। नया पाठ्यक्रम बना रही है सरकार। दिल्ली सरकार 14 साल तक के स्कूली बच्चों के लिए नया पाठ्यक्रम यानी सिलेबस तैयार कर रही है और इससे बच्चों को देशभक्त बनाने पर जोर दिया जाएगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को एक समीक्षा बैठक में देशभक्ति पाठ्यक्रम की जरूरत पर चर्चा की। उन्होंने दिल्ली के लिए नए बोर्ड के गठन और नए पाठ्यक्रम समिति की तीसरी संयुक्त समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की। बड़ी खबर, देश में कितनी बेरोजगारी, इसका पता लगाने के लिए सरकार का लेबर ब्यूरो कराएगा 3 सर्वे। देश में बेरोजगारी की स्थिति का पता लगाने के लिए लेबर ब्यूरो 3 सर्वे कराएगा। ये सर्वे माइग्रेशन, घरेलू कामगारों और पेशेवर संगठनों पर होंगे ताकि उनके रोजगार की स्थिति का पता चल सके। दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से बेरोजगारी में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए इस तरह से ये सर्वेक्षण कराए जाएंगे। सर्वे के लिए बने 3 एक्सपर्ट ग्रुप की गुरुवार को श्रम मंत्री संतोष गंगवार जी के साथ बैठक भी हुई थी। बड़ी खबर आ रही है, निजी मेडिकल कॉलेजों में NRI कोटा अनिवार्य नहीं, पर पूरी करनी होगी एक शर्त। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का अपडेट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा था कि निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवासी भारतीयों का कोटा अनिवार्य नहीं है। हालांकि इसे लागू नहीं करने वाले संस्थानों को उम्मीदवारों को उचित कारण बताना होगा। जस्टिस L नागेश्वर राव और S रविंद्र भट्ट की पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट है कि किसी विशेष वर्ग में NRI कोटा न तो अनिवार्य है और न ही इसे रखना जरूरी है। हालांकि यदि कोई मेडिकल कॉलेज या संस्थान या राज्य विनियमन प्राधिकरण इसे लागू नहीं करना चाहता तो उसे इच्छुक उम्मीदवारों को उचित कारण बताना होगा ताकि वे अन्यत्र जा सकें। बड़ी खबर, लॉन्च से पहले iPhone 12 की कीमत हुई लीक, जानेगा कितनी होगी इन 5G स्मार्टफोन की प्राइस। एप्पल कंपनी iPhone 12 की नई सीरीज लाने जा रहा है और इस सीरीज को हाई स्पीड टैगलाइन के साथ पेश किया गया है। 13 अक्टूबर को एप्पल का स्पेशल इवेंट होगा जिसमें कंपनी अपने स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। वहीं लॉन्च से पहले सीरीज का कीमत का जो खुलासा है वो निकल कर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट चल रही है। लीक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक iPhone 12 मिनी का स्क्रीन साइज 5.1 इंच होगा और इसकी कीमत करीब $699 यानी कि 51,000 रुपए तक हो सकती है। आप ये देख पा रहे हैं, संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। वही दोस्तों, बड़ी खबर है, PM मोदी जी आज लॉन्च करेंगे प्रॉपर्टी कार्ड। लाखों ग्रामीणों को इससे फायदा मिलेगा। ग्रामीण भारत में बड़े बदलाव के लिए बड़े सुधार की कोशिशों के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज रविवार यानी 11 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भू संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने की योजना का शुभारंभ करेंगे और इस योजना के तहत लगभग 1 लाख भू संपत्ति मालिक अपने मोबाइल फोन पर SMS से प्राप्त होने वाले लिंक से संपत्ति कार्ड है वो डाउनलोड कर पाएंगे। संबंधित राज्य सरकारें संपत्ति कार्ड का फिजिकल वितरण करेगी। इसके तहत 6 राज्यों के 763 गाँव के लोग लाभान्वित होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक राज्य शामिल है। और इसका जो फायदा है वो दोस्तों ये मिलेगा कि इस योजना से भू संपत्ति मालिक अपने संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल कर पाएंगे और इसका इस्तेमाल लोन आदि के आवेदन समेत अन्य आर्थिक लाभ के लिए भी किया जा सकेगा। मतलब दोस्तों, इसके जरिए लोन है वो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। स्वामित्व ये सरकार की योजना है। केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की ओर से शुरू की गई एक खास तरह की योजना है। बड़ी खबर आ रही है, अमेजन फायर टीवी के यूजर्स के लिए खुश खबर है। अब भारत में देख सकेंगे लाइव टीवी चैनल्स। अमेजन फायर टीवी के यूजर्स के लिए खुश खबर आई है। अभी तक फायर टीवी के जरिए हम यूट्यूब के अलावा स्ट्रीमिंग ऐप को एक ही जगह पर देखते थे। इसके यूजर्स अब भारत में लाइव टीवी स्ट्रीम भी कर सकते हैं। अमेजन फायर टीवी के मौजूदा यूजर्स के लिए लाइव टीवी की सुविधा गुरुवार 8 अक्टूबर से शुरू हो गई है और अगले कुछ सप्ताह में सभी यूजर्स तक ये सुविधा पहुंचा दी जाएगी। मतलब दोस्तों, भारत में फायर टीवी यूजर्स को एक नया लाइव टैब मिल रहा है। अगर आप भी इसका फायदा लेना चाहते हैं तो जरूर ले सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, जॉब्स को लेकर अमेरिका की IT कंपनी सेल्सफोर्स भारत में 5,48,000 लोगों को रोजगार देगी। इस तरह की खबर आ रही है। 5,48,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देने की कंपनी की योजना है। बड़ी खबर, जल्द ही हाइड्रोजन से दौड़ेगी भारतीय सड़कों पर कार, हुआ सफल ट्रायल। मतलब हमारे देश में अब जल्द ही हवा से ली गई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रासायनिक प्रतिक्रिया से बनी बिजली से कारों को सड़कों पर दौड़ाना संभव हो पाएगा। वैज्ञानिक व औद्योगिक शोध परिषद और KPIT टेक्नोलॉजी की तरफ से किया गया भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोटोटाइप कार का ट्रायल है वो सफल हो गया है। ट्रायल एक बैटरी से चलने वाली 5 सीटर इलेक्ट्रिक सेडान कार के प्लेटफॉर्म पर किया गया, जिसमें फ्यूल सेल स्टैक को बाद में फिट किया गया। मतलब दोस्तों, HFC तकनीक में हाइड्रोजन और हवा से ली गई ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के जरिए
विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है और इसके उपयोग से पेट्रोल, डीजल आदि जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता को खत्म किया जा सकता है। और साथ ही इस तकनीक में कार के इंजन से धुएं के बजाय महज पानी निकलता है। इस तकनीक को बसों और ट्रकों जैसे व्यावसायिक वाहनों के लिए ज्यादा अच्छा माना जा रहा है। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, हरियाणा में निकाय चुनाव की तैयारी, संशोधित होंगी मतदाता सूचियां, जारी किया गया इसका शेड्यूल। हरियाणा में निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रदेश में 3 नगर निगम समेत कुछ नगर परिषदों व पालिकाओं के चुनाव होने हैं और इसी के मद्देनजर मतदाता सूचियों के फाइनल करने की तैयारी की जा रही है। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से इसको लेकर शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है, अमेजन और फ्लिपकार्ट के बाद फेस्टिव सेल में स्नैपडील भी उतर चुका है। 16 अक्टूबर से कम में दम की शुरुआत की जाएगी। ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील की पहली फेस्टिव सेल 16 से 20 अक्टूबर के दौरान चलेगी। आपको बता दें, अमेजन भी अपने ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का ऐलान कर चुका है। अमेजन की सेल 17 अक्टूबर से शुरू हो रही है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट की सेल है वो भी 16 अक्टूबर से शुरू हो रही है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आज की पॉजिटिव खबर आप देख पा रहे हैं। होलसेल दुकान की नौकरी छोड़कर 5 साल पहले घर से फुटवियर का ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया और सालाना 30 करोड़ है टर्नओवर। इनकी मेहनत, इनके जोश और इनके जज्बे के लिए यहाँ पर एक लाइक तो जरूर बनता है। खबर हम आपको पूरी बताते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने आम आदमी की खरीदारी को बेहद ही आसान बना दिया और इस कारण देश में ई कॉमर्स का कारोबार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे ई कॉमर्स कंपनियों के साथ उनसे जुड़े सेलर्स को भी फायदा हो रहा है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के आगरा के सेलर हरीश धर्म सादानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़कर ऑनलाइन कारोबार कर रहे हैं और आज इनका सालाना टर्नओवर 30 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। इनके पिताजी की जान चले जाने के बाद होलसेल की दुकान पर इन्होंने नौकरी शुरू की थी। 18 साल के थे तब इनके पिता की जान चली गई और पिता की जिम्मेदारी इन्होंने अपने ऊपर लेकर पारिवारिक कारोबार को जारी रखना चाहा, लेकिन इनका फुटवियर स्टोर सही से चल नहीं पा रहा था और ऐसे में ऑफलाइन स्टोर को इन्होंने बंद कर दिया। 2008 में इन्होंने नौकरी ढूंढी और नौकरी के तहत इन्हें 6,000 रुपए मिलते थे। कई सालों के बाद नौकरी में सैलरी इनकी 30,000 रुपए तक हो गई और नौकरी के दौरान ही ऑनलाइन सेलर से मुलाकात की और इन्होंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। आज ये ऑनलाइन कारोबार करते हैं और इनका सालाना टर्नओवर 30 करोड़ के लगभग है। इसीलिए हमने आपको बताया था कि आज की पॉजिटिव खबर है। ऐसी खबरों को देखकर जरूर मोटिवेशन मिलता है ना दोस्तों? अगर हाँ है तो आप कमेंट में जरूर यस लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, 12 से 30 अक्टूबर तक दूरदर्शन पर फर्स्ट ईयर की क्लास लगेगी। जिन छात्रों के पास टेलीविजन उपलब्ध नहीं है उनके लिए ग्राम और जनपद पंचायत में व्यवस्था की जाएगी। मध्य प्रदेश को लेकर यह खबर आ रही है। 12 अक्टूबर से कॉलेज के फर्स्ट ईयर की कक्षाएं दूरदर्शन के माध्यम से लगना शुरू हो जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश को लेकर यातायात में सुधार के लिए होगी और पुलिस कर्मियों की भर्ती। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने इस तरह के निर्देश दिए हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर, जिस तरह से हमने आपको इन दोनों खबरों के बारे में पहले भी जानकारी बताई थी, अगर आप लोगों ने अभी तक भी इसका फायदा नहीं लिया तो ले सकते हैं। सरकार ने लोगो कॉन्टेस्ट आयोजित किया है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए आपको लोगो डिजाइन करना है और अगर आपका लोगो सेलेक्ट हो जाता है तो आपको 25,000 रुपए का इनाम मिलेगा। 31 अक्टूबर 2020 तक आपके पास सबमिट करने का मौका है। लोगो तो आप सभी जानते हैं, जैसे एसबीआई बैंक है तो एसबीआई बैंक का लोगो है, पंजाब नेशनल बैंक है तो उसका लोगो है, अलग अलग संस्थानों के जो अलग अलग लोगो है। इस तरह से आपको नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए लोगो बनाना है, डिजाइन करना है और उसे सबमिट कर देना है mygov.in वेबसाइट पर। ये भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है। अच्छा, इसके अलावा एक और कॉन्टेस्ट चल रही है टैगलाइन की। आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए टैगलाइन बनाना है। एक लाइन बनानी है आपको। 50,000 रुपए आप इसमें भी जीत सकते हैं। 19 अक्टूबर तक आपके पास मौका है। टैगलाइन आप उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, जैसे LIC का जो टैगलाइन है, जैसे कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, LIC इंश्योरेंस कंपनी है। इस तरह से जो इसकी टैगलाइन है, इसी तरह से आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए टैगलाइन बनाना है। और अगर आपका टैगलाइन सेलेक्ट हो जाता है, सरकार को पसंद आता है, तो निश्चित रूप से आपको 50,000 रुपए का प्राइज मिलेगा। तो ये दोस्तों कुछ आज की महत्वपूर्ण और अपडेट जानकारियां थी। उम्मीद आपको ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचा दीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।